हेलो डियर। आज एक टॉपिक स्टार्ट करेगा ये हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट का सॉल्व कैसे किए। तो पहले बात है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो जाना। कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो जाना, इसको बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है। एसेट का वैल्यू कम क्यों होता है? हमने ये पेन को साल भर यूज़ किया। मैंने ये पेन खरीदा 9,000 रुपीज़ में। ये जो पेन खरीदा ये 9,000 रुपीज़ में खरीदा था। इसका वैल्यू साल भर यूज़ करते जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा? रिड्यूस होगा। मैं एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर जब यूज़ करूँगा, मतलब यूज़ करने के बाद जो मैं सेल करूँगा, इसका सेल वैल्यू मुझे 9,000 रुपीज़ नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा आपका? ये मिलेगा मतलब एज पर द मार्केट वैल्यू, मार्केट पर कितना रेट चल रहा है उसका 1 ईयर का घटाएगा, रिड्यूस करेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान को यूज़ करने के बाद उसको सेल कर देता है। जिसका आपका जो फ़ोन अभी देख रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो आप फ़ोन पहले परचेस किया था, जो पैसे से परचेस किया था, आफ्टर 2 and 3 मंथ या तो 1 साल या तो 2 साल बाद यूज़ करने के बाद आपने जो सेल कीजिएगा मार्केट पर, या तो कोई आपका दोस्त को सेल कीजिएगा, इसके वैल्यू क्या होगा? आपका जो पहले जो 15,000 20,000 में परचेस किया था, परचेस वैल्यू आपका क्या होगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पर सेम बात है। मैंने जो पेन खरीदा, पेन का वैल्यू अभी एक्यूरेट है, जो मैंने पहले खरीदा था वो रेट अभी नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? एज्यूम किया मैंने 7,500 मिला है कि नहीं, कुछ भी मिला। बट हम लोग ये नॉर्मल ये सिचुएशन हो गया, मैं एक्यूरेट नहीं बोल पा रहा हूँ कितना मिलेगा मुझे। ठीक है। बट एज पर द कंपनी पर जब मशीनरी होता है, जैसे कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख का मशीनरी होता है, जब सेल करता है उसको, इसका वैल्यू भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये जो वैल्यू कैलकुलेशन करना, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करे, कितना परसेंट इसको रिड्यूस करे, मतलब रिड्यूस करना मतलब ऐसे, मतलब इसका वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला? इसका वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है इसका वैल्यू? मैंने ये जो 9,000 का पेन खरीदा, ये पेन का मतलब नेक्स्ट 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर यूज़ करने के बाद मैं जो सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से जो निकला, यहाँ से जो वैल्यू निकला, ये कहाँ पर ऐड होगा? मेरा प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट एंड सर्विस पर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है। मैंने जो क्लास रिकॉर्डिंग का क्लास जो मैं रेडी कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर मेरा वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या समझा मैंने? एक जो मशीनरी मैंने खरीदा था, यहाँ से वैल्यू निकल के, यहाँ से मैंने मशीनरी खरीदा था 1 लाख रुपीज़ पर, 1 लाख रुपीज़ पर खरीदा था। यहाँ पर मैंने ये जितना यूज़ किया, यूज़फुल वैल्यू मैं ये कहाँ पर ऐड करूँगा, कहाँ पर चार्ज करूँगा? इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू कहाँ पर चार्ज करूँगा? ये करूँगा मेरा प्रोडक्ट पर जाके ये ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर से पकड़ लीजिए ये 20% डेप्रिसिएशन हुआ। 20% मतलब 20,000, 20,000 मतलब 20 के लिखा, 20,000 वैल्यू मेरा क्या होगा? प्रोडक्ट पर जितना भी साल भर पर जितना भी प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर किया, वहाँ पर जाके ऐड होगा। ठीक है। और एक बात, जो कि डेप्रिसिएशन परसेंटेज होता है, 10%, 20%, 30% जितना भी होता है, ये परसेंटेज कहाँ से पिक करते हैं हम लोग? एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट का तहत ये हम लोग क्या करता है? चार्ज करता है। डेप्रिसिएशन का चार्ज करना, ये परसेंटेज कैलकुलेशन करना यहाँ से होता है, इनकम टैक्स एक्ट से। ओके, इतना तक क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घट जाना, रिड्यूस होना, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक मिलेगा आपको, एक वर्ड मिलेगा, एक है डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? ये जो माइन होता है ना, ये जो माइन होता है जैसे कि कोयल, ये सब जो जहाँ से निकलता है, जैसे कि आपने एक लैंड खरीदा, जहाँ पर से क्या हुआ? ये माइन। ठीक है, माइन खरीदा, यहाँ पर से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? आपका कोयल। ठीक है, कोयल निकल रहा है, या तो पेट्रोल या डीजल ये सब निकल रहा है। तो यहाँ पर आपने जो परचेस किया, इसका वैल्यू जो घट जाएगा, इसका वैल्यू रिड्यूस होगा, इसको बोलते हैं डिप्लेशन, नॉट ए डेप्रिसिएशन। ठीक है। यहाँ पर लिखा है द टर्म्स डिप्लेशन इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइक ऑफ माइंस, क्वेरी, ये सब होता है एक्सेट्रा। रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी, जितना मिलना चाहिए था, मैंने एग्रीमेंट किया था 1,000 क्विंटल का या तो 1,000 केजी का, ऐसे मैंने एग्रीमेंट किया था मिलेगा, बट ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया, आज का दिन पर कम हो गया, जितना देर तक यूज़ किया
ये कम होते जाएगा, मतलब दिन दिन ये क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा, इसको बोलेगा डिप्लेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद होगा एमोर्टाइजेशन, नया एक वर्ड मिलेगा एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है, जितना भी हम लोग का इंटेंजिबल एसेट होता है इसका वैल्यू रिड्यूस होने से, इसका वैल्यू रिड्यूस होने से, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ये अभी डाउट होगा क्या, इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट जो हम लोग का टच नहीं कर सकता है, जो एसेट हम लोग का टच नहीं कर सकता है, इसको बोलता है इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि हो गया कॉपीराइट, जैसे कि हो गया कॉपीराइट, हो गया पेटेंट, हो गया, ये सब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इसके बाद गुडविल हो गया, फ्रेंचाइजी, ये सब क्या होता है हम लोग का इंटेंजिबल एसेट, ये सब हम लोग का संपत्ति है, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। जिसकी गुडविल, गुडविल मतलब फ्यूचर पर आपको बेनिफिट देगा, गुडविल मतलब सुनाम, ख्याति, ये आपको फ्यूचर में जाके ये बेनिफिट देगा बिजनेस पर, बट इसका वैल्यू रिड्यूस हो गया, कॉपीराइट का वैल्यू रिड्यूस हो गया, ट्रेडमार्क का वैल्यू रिड्यूस हो गया, इसको एमोर्टाइजेशन बोलता है, नॉट ए डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ आपका? ये मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए कमेंट्स पर जाके बोलिए ओके बोल के, क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, कॉजेस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन होता क्यों है, डेप्रिसिएशन होता क्यों है? देखिए कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले बात है वेयर एंड टियर, मतलब साल भर यूज किया मैंने एक मशीनरी को, फिक्स्ड एसेट को, या तो मशीनरी को, कुछ भी हो सकता है फिक्स्ड एसेट, यह मैंने परचेस किया था 10 लाख रुपीज़ पर, 10 लाख रुपीज़ पर परचेस किया था, ये क्या हुआ, मैं 5 ईयर तक यूज़ किया। ये जो यूज़ किया, यूज़ करने में मतलब जितना देर तक यूज़ होगा, जितना देर तक यूज़ होगा, इसका वैल्यू रिड्यूस होगा, इसका वैल्यू घट जाएगा, इसको बोलते हैं वेयर एंड टियर। कॉजेस मतलब फर्स्ट कॉजेस वेयर एंड टियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेंस के कारण भी हम लोग का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब वैल्यू घट जाता है। ऑब्सोलेंसेस मतलब टेक्निकल चेंजेस, कुछ चेंज हुआ, आउटडेट हो गया, ये मतलब आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब हम लोग बोलते हैं ना आउटडेट हो गया, आउटडेटेड, ये आउटडेट आज का मतलब दिन पर ये चल नहीं रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करता था पहले, इंटरनेट के लिए ठीक है, हम लोग ये डोंगल एक चीज़ होता है, इसे खरीदा था, ठीक है, इसको सिम भरा के यूज़ करता था, बट आज का दिन पर क्या होता है, हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, सब कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है, मैंने जो खरीदा था पहले 5,000 रुपीज़ पर जो खरीदा था, ये आज का दिन पर क्या हुआ, आउटडेटेड हो गया, ये मार्केट पर चल ही नहीं रहा है। इसको बोलता है कि मेरा ये सेल वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा, मैं जब किसी को सेल करने जाऊँगा ये परचेस करेगा ही नहीं, ये हो गया आउटडेटेड। क्लियर हुआ कि नहीं? ऑब्सोलेंसेस मतलब आउटडेटेड होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड में थोड़ा इम्प्रूव किया मैंने। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने जब पहले टीचिंग कर रहा था, मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाता था, तब क्या करता था, मैं व्हाइट बोर्ड या तो ब्लैक बोर्ड यूज़ करता था। आज का दिन पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये टेक्निकल, ये जो आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, या तो मैं डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वो जो पहले जो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो बोर्ड क्या हुआ मेरा, अब ये काम का नहीं है, क्योंकि मेरा टेक्निकल चेंज हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट लाया मैंने, मेरा जो प्रोडक्शन है, मेरा जो सर्विस है, यहाँ पर जाकर कुछ इंप्रूवमेंट लाया। इंप्रूवमेंट के कारण क्या हुआ, ये मेरा वैल्यू घट गया, मेरा जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू घट गया। अभी सबने ऐसे टीचिंग कर रहा है, सबको ये टीचिंग कर रहा है, कैसे, डिजिटल बोर्ड से। तो जो व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड में मार्केट पर सेल करने जाऊंगा, एक्यूरेट मतलब वो जो 5,000 2,000 में जो परचेस किया था, वो परचेस वैल्यू अभी नहीं मिलेगा, हो गया। इसके बाद है एबनॉर्मल फैक्टर। एबनॉर्मल फैक्टर पर क्या होगा, एबनॉर्मल बोलते हैं ना, एबनॉर्मल क्या होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, यहाँ पर सब कुछ खत्म। मेरा एक बिल्डिंग बनाया था, बिल्डिंग था मेरा, वहाँ पर टूट गया, वो हो गया एबनॉर्मल। मैंने सोचा था वो 10 साल 20 साल तक कुछ नहीं होगा, मैंने ये जो बिल्डिंग पर जो खर्चा किया था 1 CR 1 करोड़ रुपये खर्चा किया था, बट 2 साल चलने के बाद ही क्या हुआ, ये टूट गया। ऊपर का जो ये है ना, एक कुछ ऐसा टाइप का बनाया था, ये पूरा का पूरा टूट गया, खत्म हो गया। ये जो टूट जाना या तो खत्म हो जाना, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल फैक्टर का कारण भी डेप्रिसिएशन होता है, वैल्यू घट जाता है। मतलब 1 करोड़ का भी 1 करोड़ नहीं रहा, वो घट के कितना 50 लाख हो गया। देखिए ना कि ये जो हुआ, जो कारण हुआ, इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंसेस। या तो फ्लड हो गया, या तो आग लग गया, एक मशीन था, आग लगने के कारण ये भी खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्सोलेंसेस।
एक्सप्रेशन ऑफ द लीगल राइट, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस दे दिया, ये बंद करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन का तरह ट्रीट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने बोला ये आपका जो ट्रेडमार्क है ये बंद कीजिए, ये ट्रेडमार्क अभी यूज़ नहीं कर सकता है आज से। तो ये भी क्या हो गया, हम लोग का डेप्रिसिएशन हो गया। यहाँ पर मैंने पढ़ाया कॉजेस ऑफ अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों होता है, डेप्रिसिएशन कारण क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो कैलकुलेशन होगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जो कैलकुलेशन करेगा आप, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का जो तरीका होगा मेनली, ठीक है, मेथड बहुत सारा है, मैं 2 मेथड ही बोलूंगा। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड नेक्स्ट मेथड है डिमिनाइजिंग वैल्यू मेथड, या तो क्या बोला था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड यहाँ पर होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या होता है, एक मशीन को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक मशीन को आपने, एक मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं 5 ईयर तक, ठीक है, एक मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं आप 5 ईयर तक। ये जो यूज़ कर रहे हैं ना, इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये सेम अमाउंट रहेगा। एज्यूम कीजिए 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख का आपका डेप्रिसिएशन 10% है, तो साल भर इसका 50,000 करके 5 बार होगा, 50,000 50 करके 50 करके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन सेम अमाउंट ही होता है, अमाउंट सेम होता है। इसका जो प्रोसेस है, इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, ये कैसे होगा, डेप्रिसिएशन कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब आपने एज्यूम कीजिए आपने जो एसेट खरीदा ये 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ है डेप्रिसिएशन, ये जो एसेट खरीदा इसका वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपया। एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू मतलब आपका जो ईयर, मतलब आपने जो ये मशीन खरीदा ये 5 ईयर के लिए खरीदा, 5 ईयर पर यूज़ कर लिया, 5 साल यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद जो कुछ वैल्यू बच जाएगा, मतलब स्क्रैप्ड वैल्यू, जो वैल्यू बच जाएगा, मतलब लास्ट में रिमेनिंग रह जाएगा, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। एज्यूम कीजिए आपका ये रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, कितना है 20,000, डिवाइड कीजिएगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपका जो 5 ईयर है, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना होगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 5, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो 4,80 डिवाइडेड बाई 5 आपका ये आंसर आएगा 96,000। तो यहाँ पर क्या हुआ 96,000 आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एवरी ईयर फॉर 5 ईयर ना, 5 साल तक जो 5 ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये 96 करके सेम अमाउंट ही चार्ज होगा, सेम अमाउंट ही यहाँ पर चार्ज होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज चार्ज हुआ इसका भी वैल्यू आप निकल सकते हैं, कैसे होता है, इसका क्वेश्चन पर सिंगल क्वेश्चन 2 and 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, इसका कितना हमने परसेंटेज विल बी चार्ज, इसका कैसे होगा एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन ही पिक कर रहा है 96,000 करके हम लोग क्या कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो एक्विजिशन कॉस्ट कितना में परचेस किया था, ये परचेस का रेट आपका ये 5 लाख रुपीज़ है, इसका मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या होगा डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो गया 19.2%, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी 19.2%। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल पिक कर रहे हैं, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स सॉल्यूशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है 2,50,000, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स इज 10 ईयर, 10 साल तक ये एसेट को यूज़ करेगा।
रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड 50,000, रेसिडुअल वैल्यू कितना है 50,000। तो इसका बोला डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन कितना होगा ये बोला। तो देखिए डेप्रिसिएशन का हम लोग का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस क्या होगा आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू, या तो ऐसे बोल सकते हैं रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडेंशियल वैल्यू, या तो रेजिडुअल वैल्यू जो भी लिखिए, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो एक कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना था, एसेट का वैल्यू था 2,50,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना है, ये है 50,000 डिवाइडेड बाई कितना साल यूज़ होगा ये 10 ईयर, ये आपका हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका डिवाइडेड बाई 10 करने से आएगा 20,000, मतलब इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20,000 बोला। ठीक है, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होता है, आपका जो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना ये 20,000 है, डिवाइडेड बाई एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जब परचेज किया था वो परचेज कॉस्ट कितना है 2 लाख रुपीज़ है, 2,50,000 है, मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 50% आ रहा है क्या, गलती हुआ 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2,50,000, सॉरी 8 जीरो ज़्यादा हो गया, ये हुआ आपका 8%, मतलब 8% करके ये डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 8% करके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब वो डिमिनाइज होगा, एक्चुअल बुक वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू कम होता जाएगा। मतलब आपने एक एसेट खरीदा, एज्यूम किया मैंने 5 लाख रुपीज़ पर, यहाँ पर क्या हुआ आपका जो एसेट का जो यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर है, 5 ईयर तक 5 साल तक यूज़ कीजिएगा। ये जो होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पकड़ लीजिए 10% है। तो फर्स्ट ईयर इसका कितना होगा ये 50,000 हो जाएगा। सेकेंड ईयर इसका कितना होगा, सेकेंड ईयर इसका कितना होगा, ये जो पहले देखिए 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख से 50,000 माइनस होकर कितना होगा 4,50,000 होगा। 4 लाख नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 4,50,000 के ऊपर चार्ज होगा 10%, ये होगा 45,000। ठीक है, तो आज का डेट पर वो बुक वैल्यू कितना है, इसका बुक वैल्यू होगा 4,45,000, मतलब 4,50,000 से अब 45,000 माइनस कीजिएगा, ये होगा 4,05,000। ये नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, इसका 10% होगा, मतलब 4,05,00, मतलब 40,500, ऐसे करके रिड्यूस होता है, मतलब रिटर्न डाउन होता रहता है। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या तो रिड्यूस वैल्यू मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन पिक कर लेता है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज 2 लाख। जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ये कितना है 2 लाख रुपीज़ है। डेप्रिसिएशन ये फर्स्ट ईयर मैंने एज्यूम की ये 3 ईयर के लिए 3 साल के लिए ये करने वाला 3 ईयर क्वेश्चन पे बोल देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट एग्जांपल ये यहाँ पर जाकर पिक किया कितना साल तक ये यूज़ होगा 3 ईयर। फर्स्ट ईयर पर जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना ये 2 लाख रुपये से 2 लाख रुपया है हो गया। इसका लेस होगा डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना परसेंट बोला 10% बोला, मतलब 2 लाख रुपीज़ का 10% कितना होता है ये होगा
20,000 हो गया। ये आज का डेट पर इसका वैल्यू कितना, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, या तो बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना होगा, ये माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 1,80,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन होगा, लेस डेप्रिसिएशन। इस बार डेप्रिसिएशन इसका ऊपर नहीं होगा, 2 लाख के ऊपर नहीं होगा ये, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ये क्या होगा नेक्स्ट ईयर 1,80,000। आज का डेट पर मशीन कितना में था, फर्स्ट पर जो यूज़ किया था ये 1,80,000 पर था, 1,80,000 का ऊपर 10% हो जाएगा, ये कितना होगा 18,000 होगा, 18,000 हो जाएगा। तो इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना होगा, जीरो ज़्यादा हो गया, 18,000 माइनस कीजिए, 1,80,000 माइनस किया बोला 18,000, माइनस करने के बाद जो आएगा आपका 1,62,000। क्लियर हो रहा है। इसके बाद थर्ड ईयर यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ये जो इसका वैल्यू पर होगा 1,62,000 मल्टीप्लाई 10%, इसका 10% कितना होगा 1,62,000 मतलब 16,200, इसका 10% माइनस होने पर, इसका 10% माइनस होने पर आएगा आपका ये 1,45,800, 1,45,800 आ गया। क्लियर हुआ। यहाँ पर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इसका कितना आया 1,45,800। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पर मैंने और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। किसी का क्लियर नहीं हुआ तो और एक बार पहले से स्टार्ट से अच्छे से देखिए, कॉपी लेके बैठिए, ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ही मतलब आप मूवी का तरह देख लिया, क्लास है आपका, आप एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये पहले से एक बार कॉपी लेके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कुछ डाउट हुआ तो ये नीचे में कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप बोलिए कौन सा टॉपिक पर डाउट है, मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच।